गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में बेटा हम परिभाषा व उनके भेद करेंगे। कुछ परिभाषा तथा उनके भेद करेंगे। तो आज हम करेंगे भाषा और व्याकरण का। तो सबसे पहला हमारा पहला प्रश्न बनता है इसमें कि भाषा किसे कहते हैं तथा भाषा के कितने रूप हैं। भाषा किसे कहते हैं तथा भाषा के कितने रूप हैं। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जान लें कि भाषा क्या है। भाषा है जो भाष शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है वो भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब कि जो समाज में रहता है और उसे समाज में रहने के लिए अनेक व्यक्तियों से संपर्क में आना पड़ता है। तो जो व्यक्ति है वो समाज में रहता है तो दूसरे के संपर्क में आता है, दूसरे लोगों के। तो ऐसे में क्या है, उसे उनसे संपर्क करने के लिए, बातचीत करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में वो अपने विचारों का आदान प्रदान किससे करता है, वो अपनी बात कैसे कहता है, दूसरे वाला उसको कैसे सुनता है, यही सब सुनने समझने के लिए हमें क्या लिया जाता है, भाषा का सहारा लिया जाता है। तो इसीलिए हमारी भाषा की परिभाषा बनती है कि भाषा क्या है, बोलने, सुनने तथा लिखने पढ़ने, बोलने, सुनने तथा लिखने पढ़ने का वह साधन, बोलने, सुनने, लिखने पढ़ने का वह साधन जिसके माध्यम से, माध्यम यानी द्वारा, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। तो भाषा क्या हो गई बेटा कि बोलने सुनने यानी बोलना और सुनना, लिखना और पढ़ना यानी किसी ने लिखा उसे हमने पढ़ा। तो बोलने सुनने तथा लिखने पढ़ने का वह साधन है जिसके माध्यम से यानी वो एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, कि जो आपके मन में जो बात है, आप जब तक उसको किसी को सामने से बोलोगे नहीं तो वो उसको समझेगा कैसे। तो इसीलिए कि अपने विचारों का आदान प्रदान यानी आदान लेना और देना, यानी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को समझना, ये क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो बोलने सुनने लिखने पढ़ने का वह साधन जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अब है भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं। भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कौन से हैं दो रूप? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहले बेटा इन दोनों से पहले एक सांकेतिक भाषा भी होती है जो संकेत के द्वारा बताई जाती है, लेकिन भाषा के मुख्य दो ही रूप है। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा को कैसे जानोगे कि मौखिक क्या है? कि जब हम अपने विचारों को सिर्फ बोलकर, जब हम अपने विचारों को क्या करते हैं, बोलते हैं, अपने भावों को या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और सामने वाला क्या करता है, उन विचारों को सुनता है, तो वो है हमारी मौखिक भाषा। यानी हमारे मुख के द्वारा वो बोली गई और सामने वाले ने उसे सुनकर ग्रहण किया, तो वो हो गई आपकी मौखिक भाषा। तो भाषा के इस रूप का प्रयोग बोलने तथा सुनने में होता है और ये भाषा का मूल रूप है। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? भाषा के इस रूप में लिखने का प्रयोग किया जाता है, यानी आपने उसको लिखा और सामने वाला कैसे पढ़ेगा, लिखी हुई को पढ़ेगा पढ़कर, लिखी हुई बातों को कैसे समझेगा, पढ़कर। तो लिखित भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को, अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसे पढ़कर क्या करता है, ग्रहण करता है, वो है आपकी लिखित भाषा। तो भाषा बोलने सुनने पढ़ने लिखने का वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तथा भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब है हमारा अगला व्याकरण। दूसरी परिभाषा है हमारी व्याकरण किसे कहते हैं तथा व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के कौन कौन से अंग हैं। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। तो व्याकरण क्या है?
व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, व्याकरण के ज्ञान के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं तथा समझना भी सीखते हैं। इसलिए व्याकरण किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए आवश्यक है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा हम उसको नहीं लिख सकते, ना ही उसको ढंग से समझ सकते। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। अब व्याकरण के अंग कितने हैं? व्याकरण के अंग हैं 4। व्याकरण के कितने अंग हैं? 4। जैसे कौन कौन से हैं देखिए इसके व्याकरण के 4 अंग: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण आपने पढ़ा है। वर्ण क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है, और इसे हम अक्षर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्ण विचार, यानी कि जब तक आपको वर्णों का ज्ञान नहीं होगा तो आप उसको सही तरह से लिख पाओगे नहीं। तो इसीलिए वर्णों के कितने प्रकार हैं, वर्णों की उत्पत्ति, उनके बारे में विचार व्याकरण द्वारा होता है। हमें व्याकरण द्वारा ही पता चलता है कि वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर, व्यंजन, ये सभी हमें किससे ज्ञात होते हैं? वर्ण के द्वारा। तो इसलिए हमें व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। फिर है शब्द विचार। तो शब्द में क्या हो गया? वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बना। तो शब्द को जब तक, शब्द क्या है कि वर्णों के मेल से बना हुआ लेकिन कैसा हो? सार्थक अर्थ हो। तो शब्द विचार से हमें क्या पता चलेगा कि शब्दों का, हमें व्याकरण के द्वारा क्या पता चलेगा कि समूह कैसा होना चाहिए? शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। फिर इसमें आता है पद विचार। पद विचार में क्या है कि जब हम शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, जब शब्द को हम किसी वाक्य में लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी जिस शब्द को आपने वाक्य में लिख दिया वो शब्द वहाँ पर वाक्य में क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। फिर है वाक्य विचार। वाक्य विचार यानी शब्दों से बना वाक्य बनते हैं, और व्याकरण के द्वारा हमें वाक्यों के भेद, उनकी रचना, हमें विराम चिन्ह कहाँ लगाना है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो इस प्रकार से व्याकरण के 4 अंग हो गए: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो एक बार व्याकरण की परिभाषा देख लो कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। कि व्याकरण के द्वारा ही हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना आता है, बोलना आता है, पढ़ना आता है, और जब हम लिखेंगे, पढ़ेंगे तभी हम उसको अच्छे से, सही से समझ सकते हैं। तो आपको ये दोनों नोटबुक में नोट करनी है, दोनों परिभाषाएं, और लर्न करनी है। थैंक यू।